अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिन 611 जो कि है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जीडीपी नंबर 1 का सोल्यूशन। उससे पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, शेयर और लाइक भी कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। चलें, मुझे रिक्वेस्ट आई थी और मुझे भेजा गया था स्क्रीनशॉट ऑफ दिस असाइनमेंट, दिस जीडीपी। चलने से पहले चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, 611 एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मार्क्स हैं 3 इसके, स्टार्टिंग डेट 10 और 16 है लास्ट डेट। ठीक है, ओपन हो चुकी है। चलें, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन है हमारी। वन एस्पेक्ट थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं। ओके, थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, वन एस्पेक्ट, ये देखिए, वन एस्पेक्ट इन अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द बिजनेस इवेंट्स इन टर्म ऑफ नंबर्स। एक पहलू तो ये है अकाउंटिंग में कि जो बिज़नेस के इवेंट्स हैं ना, वो सारे नंबर्स की फॉर्म में होता है। अकाउंटिंग है भी यही कि नंबर फॉर्म में। ठीक है, आई असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यूज़ यानी पैसों वाली या नंबर्स वाली जो वैल्यूज़ हैं, अरिथमेटिकल वेट टू ट्रांजेक्शंस लाइक सेल्स इन रुपीज़, वर्किंग ऑफ लेबर, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड वर्क इन प्रोग्रेस ETC, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ इट इज़ बियॉन्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ नंबर्स, यानी ये सारी चीज़ें परे हैं, दूर हैं रिकॉर्डिंग और नंबर, यानी इन्हें नंबर में नहीं किया जा सकता, ये उससे ज़्यादा आगे हैं। As it involves accounting rules, principles and judgmental analysis in order to show prudent and true, prudent कहते हैं बिल्कुल सही, दुरुस्त, and true and fair presentation financial information, क्योंकि इसमें रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल, जजमेंटल एनालिसिस होती है और अच्छे तरीके से बिल्कुल एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डू यू अग्री और डिसएग्री विद अबव गिवन स्टेटमेंट, क्या आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, यानी ये चीज़ नंबर्स में ही कवर हो जाती है या फिर इससे परे है, यानी इससे आगे है, यानी नंबर्स के अलावा भी ज़रूरत होती है इसकी। जस्टिफाई योर आंसर विद लॉजिकल 3 लॉजिकल पॉइंट्स एंड ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल इन ईदर केस, यानी इधर केस में यानी एग्री हैं तो उसमें आप एग्जाम्पल दें, डिसएग्री हैं तो आप उसमें भी एग्जाम्पल दें, और 3 लॉजिकल पॉइंट्स देने हैं आपने। योर आंसर शुड नॉट बी मोर देन 120 वर्ड्स, याद रखिएगा जब GDP में बता देते हैं इतने वर्ड्स में आपने कवर करना है, आप लोगों को इन्हीं वर्ड्स में कवर करना होता है। ठीक है, इस लिमिट से अगर आपने ऊपर राइट कर दिया तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। चलें अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने थोड़ा सा कहाँ से लिया है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। देखिए, ये कोई गूगल बुक है, ठीक है, बुक से निकाली है, यहाँ पर गिवन है ये सारा, आप लोग बेशक वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा, मैंने यहाँ से ये डेटा लिया है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, हैंड आउट से मुझे नहीं मिला था, ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और देर लगती है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। चलें, मैं आपको आंसर की तरफ ही ले चलती हूँ। ओके, अच्छा जी, हर चीज़ मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये मेरा आइडिया है। ठीक है, मैंने जहाँ ये बुक में दिखा रही थी ये पढ़ी है, तो उसमें ये है कि हर चीज़ नंबर्स की सूरत में स्टोर नहीं की जा सकती। ठीक है, सेव नहीं कर सकते उसे, तो ये क्या हुआ, बियॉन्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ नंबर। ठीक है, तो चाहें तो ये लाइन राइट करें या ना चाहें, मैंने अभी राइट किया, आप ये चाहें या ना भी करें, कुछ नहीं होता। ठीक है, सोल्यूशन है, येस आई एग्री दैट अकाउंटिंग इज़ बियॉन्ड द रिकॉर्डिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स, ठीक है, नंबर से परे है। चलें जी, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ अ बिज़नेस। अब उसने बिज़नेस एंटिटीज़ की बात की थी, अकाउंटिंग इवेंट की बात नहीं, बिज़नेस के इवेंट्स की बात की थी। तो बिज़नेस का हर ऑपरेशन या इंफॉर्मेशन आप लोग क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर नहीं कर सकते, यानी पैसों की सूरत में या वैल्यूज़ की सूरत में नहीं कर सकते। ठीक है, Financial accounting should record only that information about a business enterprise which can be expressed in monetary terms. Financial accounting किस चीज़ को करनी चाहिए, उसे सिर्फ monetary term वाली, और कुछ नहीं। In other words, business events which cannot be quantified in monetary terms are outside the purview, कहते हैं हम दायरा कार, यानी उस हद से दूर है, of accounting records irrespective of their significance, यानी इनकी अहमियत भी देखते हुए तब भी। ठीक है, क्या कहता है, वो चीज़ें जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से परे है, यानी उसकी पहुंच में नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द एमरजेंस ऑफ अ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बेटर, ये एग्जांपल्स आ रही हैं आप लोगों की ना, बेटर इन क्वालिटी एंड ए लोअर प्राइस, यहाँ तक कि
बेटर क्वालिटी में मिल रही है, लोअर प्राइस पर मिल रही है इन द मार्केट। अब ये चीज़ें तो पैसों में नहीं कर सकते ना, हम लोग नंबर्स में शो कर सकते। लो मॉरल ऑफ वर्क फोर्स वर्किंग फैक्ट्री, यानी वर्क फोर्स हमारी स्लो जा रही है, लो जा रही है, क्या ये किया जा सकता है नंबर्स में? डिमाइस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीनियर जनरल मैनेजर्स ऑफ मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन लिविंग द फर्म, यानी प्रोडक्शन लीव कर रही है, एंड ज्वाइनिंग द कंपीटिंग फर्म्स, स्विचिंग ओवर ऑफ की कस्टमर एंड सो ऑन और इम्पॉर्टेंट बिजनेस इवेंट्स है, ये सारी चीज़ें बिजनेस में शामिल हैं। लाइकली टू अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म एट लीस्ट इन द इमीडिएट फ्यूचर, यानी ये सारी बिजनेस में शामिल हैं, बिजनेस इवेंट्स में शामिल हैं, और ये अब नहीं तो फिर आगे जाके आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। नेवरदलेस, बहरहाल, देयर रिकॉर्ड इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ फिनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, इनकी जो आउट से स्कोप है वो फिनेंशियल अकाउंट से, यानी इन चीज़ों को कोई जा रहा है क्या, कोई सपोज करें कोई फैक्ट्री छोड़ के जा रहा है क्या, इसको नंबर्स में आप शो कर सकते हैं, या फिर किसी ने ज्वाइन किया है किसी फर्म को, कंपीटिंग ज्वाइन को, क्या उसे किया जा सकता है नंबर्स में, ठीक है। कोई सीनियर जनरल मैनेजर मार्केटिंग का जा रहा है या उसने डिसमिस कर दिया है तो वो जा सकता है, या वर्क फोर्स हमारी स्लो जा रही है, क्या उसको हम नंबर्स में कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो कहता है देयर रिकॉर्ड इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ फिनेंशियल अकाउंट्स एज दे आर नॉट अमेंडेबल, यानी इन्हें तैयार नहीं किया जा सकता टू एक्सप्रेशन यानी अमेनेबल टू एक्सप्रेशन इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी इन्हें पैसों की सूरत में या मनी या रिकॉर्ड्स में जैसे नंबर्स की सूरत में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आई थिंक इधर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स आना था, ठीक है, कहाँ गया एक्सप्रेस, ठीक है, इन मॉनेटरी टर्म्स। 10 ये वाली जो फर्स्ट में मैंने लाइन ऐड की थी ये यहाँ पर थी, ठीक है, मैंने इधर से कॉपी किया और वहाँ पर कर दिए। इसे मैंने बोल्ड इसलिए किया है ताकि थोड़ा मेन जो है ना हमारा वो हमें पता चल जाए, ठीक है। चलें, 10 फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ अ बिज़नेस, क्योंकि उसने की थी बिज़नेस इवेंट्स की बात, तो हम उसे नहीं कर सकते, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनकेपेबल है, इस काबिल नहीं है कि वो सारे ऑपरेशंस बिजनेस इवेंट्स को कवर कर सके। इन ऑपरेशनल टर्म्स इट इम्प्लाइज दैट द रीडर ऑफ एन अकाउंटिंग रिपोर्ट से इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स should not expect to find therein all the facts or perhaps even the most important ones about an organization, यानी उन्हें इसमें हर चीज़ तलाश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। should not expect, तवक्का नहीं करनी चाहिए कि हर चीज़ सारे फैक्ट्स वगैरह आप लोगों के यहीं पर कवर हो जाएंगे, नंबर्स की सूरत में नहीं किया जा सकता। ये सारी एग्जांपल्स हैं, आप लोग इसमें से कोई सी एग्जांपल्स राइट, क्योंकि ये देखें मैं आपको दिखाऊं मेरे वर्ड्स बन रहे हैं, एक मिनट, मेरे वर्ड्स देखें बन रहे हैं 211, ठीक है, 211 वर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा है 120 में कवर करना है। मैं आपको अगेन बताती हूँ, मैं हर वीडियो में भी ये चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग, मैं ज़्यादा लेंथी राइट करती हूँ इसलिए कि आप लोग चेंजिंग करना चाहते हैं तो चेंजिंग करें, ठीक है, ताकि आपका आंसर एज इट इज़ रह जाए। चेंज करें, मॉडिफाई करें, और याद रखिएगा सेम ऐसे राइट नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी की अपनी थिंकिंग है, कोई कहीं से कट कर देगा, कोई कहीं से कट कर देगा और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए इसे मॉडिफाई करें, अपने तरीके से करें, इसमें से कुछ एग्जांपल्स बेशक आप कट कर दें, ठीक है, जो 3 या 4 1 एग्जांपल उसने कही है 1 लिख दें या 2 राइट कर दें, यानी आपने 120 में ही इसको कवर कर लेना। ये था मेरा आइडिया सॉल्यूशन, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में कह सकता है, ठीक है, और लाइक ज़रूर करना है, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, डिसलाइक करना हो तो आराम से कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई डिसलाइक करता है तो वो उसकी रीज़न ज़रूर एक्सप्रेस किया करे कमेंट बॉक्स में। ओके, क्या करेंगे आप लोग, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।